हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। उसका नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर तय करने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि नंबर क्या होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले नंबर क्या होता है। नंबर वो ऐसा चीज होता है जो काउंट करने के लिए यूज होता है। जो काउंट करने के लिए यूज होता है उसी को हम बोलते हैं नंबर। जैसे कि 1 2 3 5 7 ये सब चीज काउंट करने के लिए यूज होता है, इसी को बोलते हैं नंबर। इस नंबर को हम दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन को बोलते हैं रियल नंबर और सेकेंड वन को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि रियल नंबर क्या होता है और ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है। रियल नंबर ऐसा नंबर होता है जो हम रियल में एक्सप्रेस कर सकते हैं और रियल में हम किसी को लिख सकते हैं। मान लीजिए 4, इसको हम रियल में लिख सकते हैं। 7/4 इसको हम रियल में लिख सकते हैं। √4 इसको हम रियल में लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रियल नंबर। दूसरा एक नंबर है इमेजिनरी नंबर। तो हम जानेंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। जिस नंबर को हम रियल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते और रियल में नहीं लिख सकते उसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसा √4 हम लोग जानते हैं √4 इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं 2 × 2। तो रूट करने का तरीका क्या होता है, अगर यहाँ और यहाँ दो नंबर रहा तो एक नंबर यहाँ से बाहर में आ जाता है। और सेकेंड कंडीशन क्या होता है, अगर इस 2 के सामने प्लस साइन है तो इस 2 के सामने प्लस साइन होना चाहिए, तब इसका हम रूट निकाल सकते हैं। √4 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका रूट कितना होगा -2। तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। इस 2 के पहले माइनस है, इस 2 के पहले भी माइनस है, तो इसका रूट कितना हो गया -2। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आया, मान लीजिए √4 है, तो हम √4 को क्या लिख सकते हैं 2 × -2। ये नंबर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन इस 2 के पहले माइनस है और इस 2 के पहले प्लस है, इसलिए इसका हम रूट नहीं निकल सकते। तो इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन हम और तरीके से भी बोल सकते हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने रियल नंबर को लिया और वाई एक्सिस पे आ जाता है इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर रियल नंबर को हमने एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करता हो तो जो नंबर बनता है उसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर को एंटी क्लॉकवाइज अगर 90 डिग्री मूव करते हैं तो जो नंबर बनते हैं उसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। लेकिन क्लास 10 का सिलेबस में रियल नंबर को जानना पड़ेगा। क्लास 10 का सिलेबस में सिर्फ रियल नंबर, तो हम लोग रियल नंबर को
जानेंगे। तो रियल नंबर डिफरेंट टाइप का होता है। पहले जो आता है उसका नाम है नेचुरल नंबर। तो हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। जो नेचुरल में यूज होता है इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। अगर दूसरे तरीके से बोले, जो काउंट करने के लिए यूज होता है उसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। काउंट करने के लिए क्या यूज होता है? पहले 1 यूज होता है काउंट करने के लिए, 2 यूज होता है, 3 यूज होता है, ऐसे करते करते इनफिनिटी तक। लेकिन नेचुरल नंबर 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 तो काउंट करने के लिए यूज नहीं होता। इसलिए नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 1 2 3 करते करते इनफिनिटी तक। रियल नंबर में दूसरा एक पार्ट आएगा, उसको बोलेंगे होल नंबर। तो हमने नेचुरल नंबर में 1 2 3 करके सब नंबर ले लिया था, लेकिन वहां पर क्या कर दिया हमने? 0 को छोड़ दिया था। लेकिन 0 तो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसलिए हमने क्या करा, जो नेचुरल नंबर था उसको भी लिया और 0 को भी अलग से ले लिया। इससे क्या बना? इससे जो नंबर बना उसको हम बोलेंगे होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर पे हमने 0 ऐड कर दिया तो क्या हुआ? होल नंबर बन गया। तो होल नंबर के एग्जांपल क्या होता है? 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते कितना होगा? इनफिनिटी। इसके बाद तीसरे पे आएगा इंटीजर। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखा हमने? 1 2 3 करते इनफिनिटी लिया, 1 2 3 4 5 करते करते हमने इनफिनिटी लिया। लेकिन हमने यहाँ पर कुछ नेगेटिव नंबर नहीं लिया। नेचुरल नंबर में हमने पॉजिटिव नंबर लिया, +1 +2 +3 करते करते इनफिनिटी। होल नंबर पे क्या किया? 0 1 2 3 4 5 करते करते पॉजिटिव नंबर। लेकिन इंटीजर में हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव नंबर भी लेंगे, -1 -2 -3 -4, ऐसा करते करते 0 1 2 3 ऐसा करते करते इनफिनिटी। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर एक कॉम्प्लीट नंबर होता है और जिसका साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसके बाद जो नंबर आएगा उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेशनल नंबर आया है रेशियो से। मतलब अगर किसी नंबर को हम रेशियो का फॉर्म में लिख सकेंगे तो उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। और दूसरे तरीकों से भी हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर को। जिस नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकूंगा, जहां पर p q इंटीजर होगा और q का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू होगा, तब इस नंबर को बोलेंगे रेशनल नंबर। मतलब अगर किसी नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकेंगे जहां पर p और q इंटीजर होगा और q नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो उस नंबर को हम बोलेंगे रेशनल नंबर। मान लीजिए 5/4
3/2, 2 equals to 2/1, 3/4, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं हम लोग रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के बाद जो नंबर आता है उसको हम बोलेंगे इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर हम किस नंबर को बोलेंगे? जिस नंबर को हम p/q फॉर्म पे नहीं लिख सकेंगे, जिस नंबर को हम p/q का फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे, जहां पर pq होता है इंटीजर और q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो इरैशनल नंबर हम किस नंबर को बोल सकते हैं? अगर किसी नंबर को हम p/q का फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे तो उसको हम बोलेंगे इरैशनल नंबर। जैसा √2, √3, पाई, इस नंबर को हम बोलेंगे इरैशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट। क्लास 6 में आता है प्राइम नंबर। मान लीजिए अगर ऐसा नंबर है जिस नंबर को सिर्फ 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं और जो नंबर था उसी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। मान लीजिए एक नंबर ले लिया 2, तो इस नंबर को सिर्फ हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और जो नंबर है 2 इसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, दूसरे कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसी को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। मतलब जो नंबर 1 और खुद का नंबर से डिवाइड होता है उसी को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिट नंबर। जो नंबर एक और खुद का नंबर को छोड़ के अगर दूसरा नंबर से भी डिवाइड हो सकता है तो उसको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। मान लीजिए एक नंबर ले लिया हमने 6 क्या है? 6 1 से डिवाइड है, खुद का नंबर मतलब 6 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। मतलब जो नंबर खुद से और 1 को छोड़ के अगर कोई दूसरा नंबर से भी डिवाइड होता है तो उसको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। मान लीजिए 8 1 से भी डिवाइड है, खुद का नंबर 8 से भी डिवाइड है, और यहाँ पर देखिए 8 अगर दूसरा नंबर से भी डिवाइड होता है 2, 4, इसलिए 8 क्या हो गया? एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो नंबर डिस्कस करेंगे उसका नाम है को-प्राइम नंबर। तो को-प्राइम नंबर क्या होता है? अगर आपने 2 और 2 से ज्यादा कुछ नंबर लिया और उसका HCF सिर्फ 1 आया है
तो हम उस नंबर के बोलेंगे को प्राइम नंबर। हम इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, अगर हमने 2 व 3 कुछ नंबर लिया, मतलब 2 और 3 कुछ 2 और 2 से ज्यादा कुछ नंबर लिया और हमने देखा कि ये 2 और 2 से ज्यादा नंबर सिर्फ 1 से, मतलब इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो हम इसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। मान लीजिए हमने 2 नंबर लिया 3, 7, तो 3 और 7 इसका कॉमन फैक्टर क्या है 1, और आप इसको ए से भी बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। मतलब अगर दो व उससे ज्यादा किसी नंबर का कॉमन फैक्टर 1 और एचसीएफ 1 निकलता है तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। और एग्जांपल हम 17 7 और 17 भी ले सकते हैं, इसका भी कॉमन फैक्टर कितना होता है 1, तो इसको भी हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।